दोस्तों कुछ ही मिनटों में जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली में ढहाई गई 700 साल पुरानी मस्जिद, डीडीए पर लगा हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप। हाई कोर्ट ने डीडीए से इस मामले में मांगा जवाब। पीएम मोदी ने सदन में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, बोले एक प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान बंद होने की आ गई नौबत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के बाद अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दिल्ली में बस यात्रा को मुफ्त करने की घोषणा। मोदी जी इधर की बातें उधर करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं? किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की मानसिकता को बदलना है जरूरी। पीएम मोदी के ओबीसी वाले बयान पर बोले राहुल गांधी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बनाए गए सेना के वाइस चीफ और जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार होंगे उत्तरी कमान के चीफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन देश की सीमा और सुरक्षा के साथ नहीं किया जाएगा समझौता। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय को हुआ कैंसर, बकिंगम पैलेस ने जारी किया बयान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ करते चुनाव अधिकारी का वीडियो आया सामने। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर किया था शेयर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह लोकतंत्र के साथ मजाक, अधिकारी पर चलाया जाना चाहिए मुकदमा। तमिलनाडु में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फेंके गए पत्थर, क्षतिग्रस्त खिड़कियों की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के केस को रद्द करने से किया इनकार, क्योंकि केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बीजेपी आईटी सेल को लेकर बनाए गए वीडियो को किया था रिट्वीट। हाई कोर्ट ने कहा अपमानजनक कंटेंट को रिट्वीट करना है मानहानि के समान। हम जंगल से आए हैं, बराबर में बैठते हैं तो इनके कपड़े हो जाते हैं मैले। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर बीजेपी को लेकर बोले हेमंत सोरेन। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन। सोमवार को विधानसभा में साबित किया बहुमत। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाकों के बाद भीषण आग, 8 लोगों की मौत और 74 लोग झुलसे। विष कन्या के जाल में फंसकर पाकिस्तानी जासूस बन गया सत्येंद्र। एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की जांच में मिले पुख्ता प्रमाण। देश की राजधानी दिल्ली में लश्कर-ए तैयबा का एक खूंखार आतंकी हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सक्रिय था ये आतंकी। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फाइटर मूवी में दिखाए गए किसिंग सीन को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने भेजा नोटिस। जाम्बिया में हैजा के प्रकोप से लगभग 600 लोगों की हुई मौत। हाहाकार के बीच भारत ने भेजी मदद। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के जांच के मामले में भारत ने कनाडा से कहा जब तक कनाडा सरकार भारत को कोई ठोस सबूत नहीं देती तब तक भारत सरकार कनाडाई जांचकर्ताओं की नहीं करेगी मदद। पेटीएम के मुश्किल में घिरने के बाद फोन पे को हुआ बड़ा फायदा, 20% तक बढ़ा यूजर बेस। पानीपत के लोगों को पानीपत के पागल कहा जाता था। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर आग बबूला हुए किसान। माफी मांगने को लेकर दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखानों से जुड़ी याचिका पर 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में पेश किया समान नागरिक संहिता विधेयक। लोकसभा में पास हुआ पेपर लीक और नकल रोकने वाला विधेयक। पकड़े जाने पर 3 से 10 साल की जेल की सजा, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का है प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का किया उद्घाटन। कहा भारत है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। गाजा में युद्ध विराम की कोशिश में जुटा अमेरिका। विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से की चर्चा। नोएडा में क्रिकेट खेलते हुए नो बॉल को लेकर हुआ झगड़ा। खिलाड़ी की पीट कर की हत्या। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। मालदीव आने वाले पर्यटकों में भारत को पीछे छोड़ चीन बना अव्वल। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 नए जिलों को बनाने को दी मंजूरी। अब 28 हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या।
राहुल गांधी ने देशवासियों से किया वादा, कहा सत्ता में आए तो 50% आरक्षण सीमा करेंगे खत्म। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां ईडी की रेड। बच्चों को प्रचार में शामिल ना करें, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से राजनीतिक पार्टियों को जारी किया निर्देश। दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे ताजी और गर्मा गर्म खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।